हाय दोस्तों, यहाँ पर वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन सही विकल्प के करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती थी, तो कौन सी लगती थी? कड़वी ककड़ी सी। और फिर यहाँ पर दूसरा लगता है सुर के पद भाषा है ब्रज भाषा। सुर के पद की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। उसी बार तीसरा है यहाँ पर सूरदास के गुरु थे, तो यहाँ पर थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। और यहाँ पूरा इनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। कौन सा? कमल का पत्ता। और रामचरितमानस की भाषा है अवधी। कौन सी? यहाँ पर अवधी भाषा। और यहाँ पर रामचरितमानस की भाषा है अवधी। और परशुराम के व्यंग भरे उत्तर दिए किसने? लक्ष्मण जी ने। यानी कड़वे कड़वे व्यंग भरे थे किसने? लक्ष्मण जी ने। राम और लक्ष्मण के गुरु का नाम था विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। और कवि अपनी आत्मकथा बता रहा है, तो भोली। कौन सी? भोली उनकी आत्मकथा बता रहे हैं। तथा थके पथित की पथा का अलंकार है, तो यहाँ है अनुप्रास्थ अलंकार। कौन सी है? अनुप्रास्थ अलंकार। और जयशंकर प्रसाद का संग्रहण नहीं है, तो यहाँ पर है साये में धूल। कौन सा है? साये का में धूल। जयशंकर प्रसाद का संग्रहण नहीं है, साये में धूल। और उसी बार यहाँ पर उत्साह कविता में बादल का प्रतीक है, तो यहाँ पर है क्रांति। यानी उत्साह कविता में बादल का प्रतीक माना जाता है क्रांति। अट नहीं रही कवि निराला जी ने सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाल्गुन मास का। कौन सा? फाल्गुन मास का। मतलब फाल्गुन मास में हमारी अट न रही आंखें अट न रही सुंदरता के कारण, तो ये फाल्गुन मास की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं, तो यहाँ पर है नागा अर्जुन। यानी दंतुरित मुस्कान का पाठ के लेखक है नागा अर्जुन। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो यहाँ पर है कहानी। कौन सा? कहानी। यहाँ स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। और नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या था? देशभक्ति की भावना। कौन सी थी? देशभक्ति की भावना। और यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के किस गांव में माना जाता है? तो वह है बेनीपुरी। यानी बिहारी तो बेनीपुरी, बिहारी तो बेनीपुरी। यानी राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर में जिले के किस गांव में माना जाता है? तो बेनीपुरी। और यहाँ कलम का जादूगर कहा जाता है, तो यहाँ पर है राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। क्या किसको कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहलाता है। और यहाँ बाल गोविंद भगत का पाठ विधा है, तो यहाँ है रेखा चित्र। यानी बाल गोविंद भगत का पाठ की विधा है रेखा चित्र। और बाल गोविंद भगत जी के पद गाथे थे, तो वो है कबीर जी के। कौन से? कबीर जी के।